अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं सुशील स्वामी। हमने एक क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया और उसकी एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है और ये सेकंड पार्ट है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने उसके जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो ये वीडियोज़ देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एसिड। आज का हमारा जो टॉपिक है एसिड का। इससे पहले हमने एसिड और बेस के अंदर कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंपैरिजन कर लिया था। आज हमने एसिड के बारे में डिटेल से हम बात करने वाले हैं। ओके, एसिड। तो एसिड क्या होता है सभी स्टूडेंट्स आप जानते हैं, जिसका टेस्ट बिटर होता है, जो H+ साइन रिलीज करते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इन देयर आयनिक फॉर्म, और उनकी जो pH होती है वो बिलो 7 होती है। ओके, pH स्केल के अंदर हम सभी इनके बारे में बात कर चुके हैं और आज हम जो बात करने वाले हैं एसिड्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसिड जो हमने हैं क्लासिफिकेशन के बारे में अपने बात करेंगे। वी कैन क्लासीफाई एसिड इंटू 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, you can say classification on basis of their origin। स्टूडेंट, जब भी आप किसी को अगर अपने जब क्लासीफाई करते हैं तो क्लासीफाई करते वक्त आप ये जरूर ध्यान रखिए कि हम जो क्लासीफाई करते हैं किस बेस पे कर रहे हैं। ये हमारा बेस क्या है, क्लासीफाई तो कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने एसिड को जो क्लासीफाई की है ऑन देयर ओरिजिन, यानी कि उनकी जो कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से में ऑब्टेन होते हैं, उसके बेस पे मैंने इसको क्लासीफाई किया है। तो वी कैन क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स एंड यू कैन से 2 ग्रुप्स। 2 पार्ट्स के अंदर अब इसको हमने क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, फर्स्ट इज organic acid, and second one is mineral acid। ओके, ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड इज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड को आप ये कह सकते हो विच फाउंड नेचुरली या विच अकरिंग नेचुरली। ओके, नेचुरली अकरिंग। ओके, और इसके बारे में अपनी बात करें तो ये क्या है, सिंथेटिक आप कह सकते हो या इसको अपने मैन मेड कह सकते हो आप। ओके, सिंथेटिक और आप इसको क्या कह सकते हैं, मैन मेड। लैबोरेटरीज में इसकी फॉर्मेशन की जाती है, लैब्स के अंदर इसको बनाया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मिनरल्स। ओके, तो नेचुरली मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक एसिड को नेचुरली क्यों बोला, वाई, बिकॉज इट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर हमने बात करें एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल लाइक फ्रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एटसेट्रा, जो भी है या उसकी बॉडीज के अंदर, एंड एनिमल कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ओके, और इसके बाद अपने बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ are called mineral acid। ओके, जो मिनरल से यानी जो अर्थ पे जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उनसे जो एसिड्स ऑब्टेन किया था दैट इज नॉन मिनरल एसिड, एंड दैट जो हमें नेचुरली मिलता है ये जो प्लांट्स या जो अपने एनिमल्स से ऑब्टेन होता है दैट इज नॉन एज ऑर्गेनिक एसिड। ओके, यहाँ पे अपने कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। एग्जांपल्स अगर अपने यहाँ पे बात करें, काफ़ी एग्जांपल्स आप जानते हैं। यहाँ फर्स्ट अगर अपने बात करूँ मैं ऑक्जेलिक एसिड या सिट्रिक एसिड के बारे में, तो अपने सिट्रिक एसिड का नाम आपने सुना भी होगा, सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड किसमें होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, इट फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। यू नो दैट विच फ्रूट्स आर सिट्रस फ्रूट, जैसे आपने देखा होगा लाइक लेमन,
ऑरेंजेस, ठीक है ना, लेमन ऑरेंजेस जैसे होते हैं, ये सिट्रस फ्रूट्स हैं। तो इसके अंदर कौन सा एसिड्स मिलते हैं? एसिड मिलता है इसमें सिट्रिक एसिड। आप दूसरा एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, लाइक टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। टैमरिंड आपने सुना होगा, इमली, टार्ट्रिक एसिड फाउंड इन टैमरिंड। ओके, लैक्टिक एसिड, lactic acid found in, you can say, milk and curd। मिल्क और कर्ड के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अपने यहाँ पे विनेगर के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, फॉर्मिक एसिड या यू कैन से मैथनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का यहाँ पे कि इसका नेम और लिख देता हूँ, एसिटिक एसिड इज़ ए कॉमन नेम, और इसका वैसे साइंटिफिक नेम यहाँ पे क्या आता है? एथेनोइक एसिड। यू शुड नो बोथ नेम, कॉमन नेम एज वेल एज साइंटिफिक नेम। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करता हूँ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यहाँ पे किसमें मिलता है? फॉर्मिक एसिड में अपनी बात करें जैसे एंड, और यहाँ पे स्टिंग ऑफ हनी बी, जो हनी बी है उस स्टिंग के अंदर, या स्टिंग ऑफ नेटल प्लांट। नेटल प्लांट होता है, उसके अंदर ये स्टिंग्स होते हैं जिसके अंदर ये एसिड मिलता है। जैसे मान लो प्लांट के साथ में, जो प्लांट के साथ में जो टच में आते हैं, तो वो जो स्टिंग होते हैं हमारी बॉडी पे चिपक जाते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशंस होती है, ठीक है, जलन सी महसूस होती है। हनीबी के खाने पे काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा, या आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होती है? इरिटेशन होती है, स्वेलिंग भी आ जाती है। तो फॉर्मिक एसिड का ये क्या है? इसका कॉमन नेम है, और इसका भी अगर अपने साइंटिफिक नेम के बारे में अपने बात करें तो फॉर्मिक एसिड का सेकंड नेम भी हमें पता होना चाहिए। इसका सेकंड नेम है मैथेनोइक एसिड। क्या नेम है इसका? मैथेनोइक एसिड। ओके, मैथेनोइक एसिड। यू शुड नो कॉमन नेम एज वेल एज साइंटिफिक नेम, दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर कॉमन नेम से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मैथेनोइक एसिड, तो आपका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड पूछ ले कि फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या होगा, तो आपका आंसर होगा मैथेनोइक एसिड। ओके, तो दोनों चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने ऑक्सैलिक एसिड के बारे में बात कर लिया? नहीं किया। हाँ, ऑक्सैलिक एसिड और लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड फाउंड इन टोमेटो। ओके, तो ये कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं, जैसे टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, टैमरिंड में कौन सा मिलता है, सिट्रिक एसिड कहाँ मिलते हैं। तो एक फॉर्मिक एसिड के बारे में एक जनरल चीज़ आपको और बताता हूँ। फॉर्मिक जो वर्ड बना है, एक लैटिन वर्ड जो है फॉर्मिका। फॉर्मिका, फॉर्मिका जो वर्ड जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? आंट के लिए, यानी एंट के यानी चींटी के लिए किया जाता है, जिसके अंदर ये एसिड मिलता है। ओके, उनके बाइट करने से क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, क्योंकि उसके अंदर ये एसिड होता है, एसिड से उसमें हमारे में स्वेलिंग भी आ जाती है। ओके, तो ये हमने किसके बारे में बात कर लिया? ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। कुछ अपने यहाँ पे मिनरल एसिड के बारे में अपनी बात कर लेते हैं। मिनरल एसिड, यू नो दैट इट मेड अप ऑफ मिनरल्स, मिनरल से फॉर्म होते हैं। और यहाँ पे कुछ अपने मिनरल्स के बारे में अपने एग्जांपल लेते हैं। कुछ कॉमन हमारे पास में, मोस्ट कॉमन एसिड्स का अपने एग्जांपल ले लेते हैं। मोस्ट कॉमन जो एसिड्स हमारे पास में कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, काफ़ी स्टूडेंट ने इसके बारे में सुना भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। ओके, उस नेक्स्ट हमने बात करें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, दिस कॉमन मिनरल एसिड्स, ये कुछ कॉमन मिनरल एसिड्स के बारे में आपको मैंने बताया। तो अब अपने यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, तो ये आपको पता लगे, कुछ जनरल होने बातें की हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ से मिलते हैं और मिनरल्स एसिड्स कहाँ कैसे मानो फॉर्म होते हैं, और इनके कुछ मैंने आपको कॉमन इनके नेम भी बता दिए जो डेली लाइफ के अंदर इनका यूज़ भी करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम इसके बारे में अपने बात करते हैं
कंसंट्रेशन के बारे में या इसकी अपने स्ट्रेंथ के बारे में अपनी बात कर लेते हैं। जो ये ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं, जनरली वीक होते हैं, ठीक है ना, वीक एंड यू कैन से माइल्ड, ठीक है, 2 वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वीक या माइल्ड। और ये क्या होते हैं, ये सेफ टू यूज़ होते हैं, और इनका यूज़ सेफ़ टू यूज़ यानी कि इतने ज़्यादा हमारे ये ख़तरनाक नहीं होते, डेंजरस नहीं होते, सेफ़ होते हैं, ठीक है ना। जनरली कुछ मैंने आपको बोला जनरली सेफ़ होते हैं, और इनका इस्तेमाल हम फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में करते हैं, और इनको खाने के लिए अपने इनको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ईटेबल, इनमें से काफ़ी क्या होते हैं, ईटेबल होते हैं, ठीक है ना, खाने लायक होते हैं। इनका फूड इंग्रेडिएंट्स के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग है, मिनरल एसिड है, स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या होते हैं, सेफ, नॉट सेफ टू यूज़, यानी कि सेफ ये यूज़ करने के अगर बिहाफ पे अगर अपनी बात करें, सेफ़ नहीं होते, डेंजरस होते हैं, काफ़ी केयरफुल इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड नॉट ईटेबल, यानी खाने लायक नहीं होते। आप इसको ये कह सकते हो कि नॉट यूज़ इन फूड इंग्रेडिएंट, ओके। एक यहाँ पे स्टूडेंट एक जनरल आपकी बात और बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए एक एसिड जो लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने देखिए यहाँ पे किस में लिखा है, मिनरल एसिड में। किस में लिखा है, मिनरल एसिड में। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताता हूँ, इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। HCl ऑल्सो फाउंड इन आवर स्टमक। एनिमल्स के जो स्टमक्स के अंदर HCl मिलता है, ठीक है ना, वहाँ पे नेचुरली इसकी फॉर्मेशन होती है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि मिनरल एसिड है, तो आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है, होता तो मिनरल एसिड है, लेकिन क्या है कि जो ह्यूमंस के अंदर या जो एनिमल्स के अंदर, स्टमक के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, ओके। और यहाँ पे ये जो मैंने और चीज़ आपको बताई, HCl, H2SO4 और ये HNO3, ये तीनों ही क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मैंने आपको बताया कि जनरली मिनरल्स एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, और लेकिन H2CO3 के बारे में बात करें, कार्बोनिक एसिड, तो ये यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है। कैसा एसिड है, वीक एसिड। तो ये यहाँ पे ये भी एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपको पता होना चाहिए, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक एक्सेप्शन किया हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स की फॉर्मेशन कहाँ कैसे होती है, लैब के अंदर या सिंथेटिक फॉर्म के अंदर बाय ह्यूमन मेड होते हैं। लेकिन HCl एक ऐसा एसिड है जो मिनरल एसिड होने के साथ साथ लैब के अंदर भी इसको अपने तैयार करते हैं, साथ में ये नेचुरली ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के स्टमक के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है, स्टमक में भी मिलता है ये। फिर मैंने आपको बताया कि जो मिनरल एसिड होते हैं, मिनरल एसिड जनरली आर स्ट्रॉन्ग। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन H2CO3 यहाँ पे क्या है, वीक एसिड है, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि जो इनका जो इस्तेमाल जो होता है, ड्रिंकेबल नहीं होते या ईटेबल नहीं होते, लेकिन H2CO3 का जो इस्तेमाल है बाय एक्सेप्शन, क्योंकि वीक एसिड है, इसका इस्तेमाल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है तो उसमें इसका किया था, जैसे सोडा जो होता है, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। जो सॉफ्ट ड्रिंक आपने देखा होगा, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं आपको ले देता हूँ, मैं सॉफ्ट ड्रिंक और जो सोडा वाटर जो होता है इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वीक है ये, ओके। तो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर इसका इस्तेमाल किया था। जो मैंने वर्ड एक डाइल्यूट वर्ड यूज़ किया है, इसके बारे में फर्दर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेटेड। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना। एसिड्स को मैंने टू टाइप्स में डिवाइड किया। वी कैन क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स एंड यू कैन से 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन के बेस के ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया है। तो फर्स्ट मैंने अभी बात की है द ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड इज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड इज नेचुरली अकरिंग एंड द मिनरल एसिड सिंथेटिक मैन मेड, ओके। एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल एंड एनिमल कॉल्ड organic acid, and the acid prepared then from minerals ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड, ठीक है। और मिनरल एसिड के बारे में बताया, ये जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं, ओके। तो ये कुछ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और साथ में इनके एक्सेप्शन के बारे में मैंने आपको बात बताया, ठीक है स्टूडेंट। अब अपने आगे बात करते हैं। ये मैंने जो क्लासिफिकेशन किया स्टूडेंट, देखो मैं आपको फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मैं क्लासीफाई करूँ या आप कभी किसी क्लासिफिकेशन के बारे में अपने स्टडी करें, तो आपको बेस पता होना चाहिए, ऑन विच
वी कैन क्लासीफाई, हमने किस बेसिस को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस बेसिस हमने उसको क्लासीफाई किए हैं। यहाँ पे जो मैंने एसिड को जो क्लासीफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, कि वो कैसे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, तो उसके बेस में मैंने इसको क्लासीफाई किए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में जो हम जो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जल्दी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके स्टूडेंट, कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और मिलते हैं जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।